अग्निवीर विजय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है वो 23 मई की फर्स्ट शिफ्ट में जो आज पेपर लगा है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं सबसे पहले जो बात करता हूँ वो आता है इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश के पेपर में पहला क्वेश्चन है भाई वन वर्ड से, वन हू नाउज मैनी लैंग्वेजेस। इसका क्या होता है वन वर्ड का? पॉलीगॉट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया था द मैन स्टार्टेड एट द पब्लिक स्पेस फिल इन द ब्लैंक था, तो यहाँ से जिरंड आएगी। ठीक है, थ्रोइंग स्टार्टेड के बाद। ठीक है, स्टार्ट के बाद हमेशा जो आईएनजी फॉर्म आती है ये याद रखना आप। और एज इफ इमेजिनरी वाली कंडीशन थी तो इसमें क्या आएगा? वर आएगा हमेशा, आगे हुड प्लस V1 दिया हुआ था। ठीक है, और इसके बाद जो था वो इफ वाली कंडीशन थी एक। इफ वाली कंडीशन में क्या था कि हेड प्लस V3 दिया हुआ था, तो आगे क्या होता है? हुड प्लस V3 आता है। और इसके बाद जो है वो है कि एब्सटेन। एब्सटेन के आगे आपको फिक्स प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम। ठीक है, याद रखना। ही एंड आई वर्क टुगेदर, तो इसका आपको एरर पूछा गया था, तो इसमें नो एरर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सीक्वेंस में भी कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि 3 वाले में होता है, 2 में कोई सीक्वेंस में चेंज नहीं किया जाता। कॉर्डियल समझौता जो था उसका एंटोनियम था मेटिकुलस। चिल्ड्रन आर हेल्पिंग द पुअर, इसका पैसिव बन जाएगा आराम से, द पुअर आर बीइंग हेल्प्ड बाय चिल्ड्रन लगाना जरूरी नहीं है। कंप्रीहेंड का नाउन फॉर्म क्या होता है? कंप्रीहेंशन होता है भाई। ठीक है, और ऑक्यूरेंस और हॉनरेरी इन दोनों की स्पेलिंग पूछी गई थी, आप देख लेना एक बार, क्या पता दोबारा आ जाए। ठीक है, और इसके बाद में जो है वो है एक्सटेंगिश, बुझाना, इसका एंटोनियम था। और इसका ये जो था वो इसका स्पीच था, आप पढ़ लेना एक बार। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो ये जी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कनेक्टिव वर्ड वट लगा देना और सिंपल कर देना। ठीक है, यू को सेकंड पर्सन के अनुसार कुछ भी ले सकते हो, सेंटेंस में ऑप्शन के अनुसार कर लेना इसको। ठीक है, द इंग्लिश डिफीटेड द जर्मन्स इन द लास्ट वॉर, यहाँ पे द नहीं दिया गया था, द मैंने लगाया क्योंकि जर्मन्स जो थे भाई वो विशेष जर्मन्स थे जिनको हराया गया था। ठीक है, तो उन्हीं की बात हो रही है, तो द लगा जाएगा। और एक्सटिंक्शन इसका एंटोनियम पूछा गया था, तो ये अपना हुआ आज का इंग्लिश का रिव्यू। और अब बात करता हूँ मैं फिजिक्स के रिव्यू की। तो फिजिक्स के रिव्यू में सबसे पहले जो आता है वो आता है एनर्जी का फॉर्मूला था, कौन सा? E बराबर mc² वाला। और यहाँ से mc को इन्होंने क्या मान लिया? संवेग मान लिया p, और c का c रख दिया। यहाँ पे p ही पूछा गया था, E/c से निकालना था। अब आती है बात कार्नो इंजन से। आके आज एक अलग क्वेश्चन बना है, कौन सा? नीटा मैक्सिमम कब होता है, ये पूछा गया था। तो इसमें देखिए आप, जब नीटा मैक्सिमम कब होगा? 1 - T2/T1। जब कंडीशन क्या होगी? T1 मिनिमम होगा, T2 नहीं T1 मैक्सिमम होगा, T2 मिनिमम होगा, तब ये कंडीशन लागू हो पाएगी। क्योंकि नीचे वाला जितना अधिक होगा जितना कम होगा, ये शायद मैंने उल्टा लिख दिया भाई। ठीक है, हाँ, 1 से मतलब कम होना चाहिए। हाँ ठीक है, सही है। T1 मैक्सिमम होगा तभी तो ये कम आएगा, कम वैल्यू आएगी, तो 1 से कम होगी तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब बात है P संवेग का F.V से होता है, V cos थीटा भी लिख सकते हो। और V दिया हुआ था 240 sin 120t। इसमें आपको ओमेगा क्या है? ओमेगा ये होता है साइन के अंदर वाला, तो 120 है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2πf। इसमें काट के आप F निकाल लेना। और F के बाद VRMS क्या होता है? V0/√2, तो 240/√2 हो जाएगा। ठीक है, विमाइन राशि पूछी गई थी, कौन था ये? इससे पूछा गया था कि जिसका मात्रक होता है उसकी तो बीमा हमेशा होगी, पर जो राशि का मात्रक नहीं है उसकी बीमा हो सकती है। ठीक है, और चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? अंदर S से N होती है, बाहर N से S होती है। ठीक है, तो ये था भाई पेपर फिजिक्स का। अभी और भी है क्वेश्चन 2-3। देखिए, समतापी प्रसार में पूछा गया था कि ऊष्मा यदि बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा। समतापी में क्या होगा? टेम्परेचर समान होता है, तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो यहाँ से कोई चेंज नहीं होगा इंटरनल एनर्जी में। तो डेल Q बराबर डेल W, तो यहाँ से वर्क में चेंज होगा, जितनी ऊष्मा देंगे वो। G' बराबर G/9 दिया हुआ था। G ये फॉर्मूला होता है G' इज इक्वल टू GR² + H²। तो यहाँ से आप G' की वैल्यू रख के R की वैल्यू निकाल लेना, 2R आएगी। H की वैल्यू निकाल लेना, 2R आएगी। ठीक है, इजी है ये तो करवाए ही होंगे यार, असली तो करवाते हैं ऐसे ही कुछ। तो ये था एक भाई, जब अपन किसी को ऊर्जा देते हैं तो कार्यफलन में सबसे पहले चेंज होगी
इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू होंगे तो डब्ल्यू नॉट यानी एच म्यू नॉट, और उसके बाद जितनी हीट बच जाएगी, वो एनर्जी बच जाएगी, उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगा इलेक्ट्रॉनों को गति देने में, ठीक है। और अब आती है बात मैथ्स की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले था इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, समाकलन 0 से 2 3 की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या था कि रूट एक्स को टी मानना था, यहाँ से 1/2 रूट एक्स डी एक्स हो जाता, यहाँ से 2 को उधर लेके जाते तो वहाँ से लॉग में बनती टर्म, और लॉग को आप आसानी से हल कर लेते, लिमिट रख देते लॉग की लास्ट में, ठीक है। ये से आप कर लेना, मेरा टाइम काम आपको जो है क्वेश्चन का टाइप बताना है, सॉल्यूशन आप कर सकते हो, इतना तो आपको आते हो। ये मैट्रिक्स दी हुई थी, इसकी तुलना मतलब सेम है, तो यहाँ से तुलना करके आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, ऐसा कुछ बोल रहे थे। अब आती है बात, इसमें लिमिट का मस्त क्वेश्चन था भाई, ठीक है। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स टेन 4x, ये नहीं था और ये भी नहीं था, 3 प्लस साइन एक्स था। यहाँ से 4x के नीचे 4x लगा दिया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1, यहाँ से 4x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से जब स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है भाई 1, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया 1 नहीं होती, 1 नहीं होती, हाँ ठीक है ठीक है, वहाँ पे 1 नहीं होगा, फिर वहाँ पे वो 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 आ गया, ठीक है। तो 1/2 3 प्लस साइन एक्स, साइन 0 हो गया तो 3/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से y बराबर 0 पर एरिया पूछा गया, तो y बराबर 0 रखने पर x 0 से 2 आएगा, तो समाकलन 0 से 2 कर लेना, क्योंकि dx जहाँ पे जो आता है वही उसकी लिमिट होती है, एक बात ये गौर रखना, ठीक है। अब एक ये दिया गया था कि भाई ये परवलय है y बराबर 0 पर, इसका निकाल, क्या पूछा गया था मुझे समझ नहीं आया, मैंने देखा तो था अरस सर के चैनल पे, पर मुझे भी ये समझ नहीं आया कि इससे क्या पूछा गया था भाई, ठीक है, देख लेना आप एक बार। y बराबर लॉग अंदर लॉग x, तो इसमें e की पावर y dy अपॉन डी एक्स पूछा गया था, तो यहाँ से दोनों तरफ e ले लेंगे, e की पावर y e की पावर लॉग, यहाँ से ये कट गया, तो e की पावर y लॉग x का 1/x, ठीक है। यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स और आ जाएगा गुणा में, ठीक है। डाइस और कॉइन उछालें तो डाइस पर कॉइन पर हेड और डाइस पर 6 आने की संभावना, तो देखिए टोटल कंडीशन कितनी बनेगी, एक मतलब डाइस को उछालेंगे तो 6 बार, 6 बार तो हेड के साथ, 6 बार टाइल के साथ, तो 6 और 6 12 कंडीशन, 12 कंडीशन, तो एक कंडीशन पूछी है तो 1/12, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो ठीक है। इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये 1 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ से cos 2 थीटा लिखोगे तो आप sin 2 थीटा आ जाएगा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, sin थीटा। यहाँ से आप जब इसको डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से इसको इधर लेके जाना, डी एक्स को इधर लेके जाना, और cos 2x का फॉर्मूला लगाना, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर एक्स, cot स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cot स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो भाई यहाँ से आप समाकलन कर लेना cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके, शायद 10 बनेगा, इसमें उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, हाँ भाई ठीक है, कोट ही बनेगा, कोट ही बनेगा, ठीक है, हाँ कोट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद ये दिया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हो एक्स की स्क्वायर में आ गया, तो ये से ये लॉग कट गया, तो यहाँ से क्यूब हो जाएगी। सर्किल का एक क्वेश्चन था, ये ध्यान रखने ना आप, सर्किल का वही क्वेश्चन होगा, एक तो रेडियस पूछता है और रेडियस इक्वेशन पूछता है, 2 लाइंस को कट करके देता है, वही क्वेश्चन आते हैं। उसमें दिल्ली में टोटल वर्ड्स एल यदि बीच में हो तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, तो यहाँ से 2 वर्ड इधर बच गए, 2 इधर बच गए, एल फिक्स है, इसको नहीं हिलाना, तो यहाँ से 4 वर्ड बचे, 4 में से 2 को इधर ले लिया, बचे कितने 2 को यहाँ पे ले लिया, दोनों को अरेंज कर दिया साथ में पी लगा के, ठीक है। वैसे तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तभी तो मैं इतना फास्ट करवा रहा हूँ भाई, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आता होगा तभी तो मैं करवा रहा हूँ, ऐसे मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो फिर तो आप पेपर देने गए क्यों। ये तो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उन्हीं बच्चों के लिए जिनको मतलब पूरा मतलब आता है भाई सॉल्यूशन, लगभग क्वेश्चन आते हैं, जो 1-2 मतलब नहीं आते, कन्फ्यूजन होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ठीक है, इसमें इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होगा, ये जो बाहर बचा हुआ है ये, और इसका ए के साथ क्या रिलेशन है, इंटरसेक्शन का डैश है ये, इसका ए के साथ ये इतना रिलेशन है भाई, ए माइनस बी वाला, और ये है कोस प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसका 1/y निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा तो यहाँ से ये कट जाएंगे, 2 हो जाएगा कोस एक्स। यहाँ पे सेकंड कोस में है तो इसका लघुत्तम लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, इसमें अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, कोस एक्स बचेगा,
ऊपर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये साइन से साइन कटेगा, 1 और 1 2, 2 cos x sec x दूसरे में क्या होता है माइनस, तो यहाँ से माइनस आ गया। अब इसमें एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, ऐसा भी था, आप मतलब चाहो तो कन्फर्म कर लेना। यदि आप आंसर चाहते हो तो बता देना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। यदि नहीं चाहते तो ठीक है भाई, इतना ही सही, ठीक है। तो यदि आपको ये इसमें कुछ हेल्प मिली है इस वीडियो से, तो आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।